नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। मैं आपका दोस्त कमल कुमार अग्रवाल। देखिए, एक बार मैं फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक विश्लेषण के साथ में। विश्लेषण क्या है दोस्तों कि जैसे आप और हम जानते हैं, आजकल हम मेष राशि से लेके मीन राशि और मेष लगन से लेके मीन लगन तक हर जातक के बारे में बात करने की कोशिश करते हैं कि इस लगन या इस राशि के लोग कैसे होते हैं और कौन सा ग्रह क्या फल देता है, अगर अच्छा हो तो क्या फल देता है, और वही ग्रह अगर खराब है तो क्या फल दे सकता है, कौन सा ग्रह कारक है और कौन सा अकारक है। इस विषय पे हम लोग बात कर रहे हैं। एक दोस्तों हमारी कोशिश है कि प्रोग्राम हट के बनाया जाए, जिससे जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो हमारे दोस्त हैं, वो ज्योतिष जैसी पवित्र विद्या में जिनका रुझान है वो सीख सकें। कुछ वो सीखें, कुछ हम सीखें, ये हमारी कोशिश है दोस्तों। इसके साथ साथ दोस्तों मैं हर बार कहता हूँ, आज भी ज़रूर बोलूँगा कि आप चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों चैनल को, तभी आप पीछे वाले वीडियो और आने वाले वीडियो देख पाएंगे। इसी के साथ साथ अपना विश्लेषण चालू करते हैं, समय नष्ट ना करते हुए। दोस्तों आज हमने ये चार्ट बनाया है कर्क राशि वालों के बारे में। पहले हम मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि वालों के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम कर्क राशि वालों की बात करेंगे। जिन लोगों की जन्म पत्रिका है वो लोग जन्म पत्रिका में देख सकते हैं, उनका स्वभाव ऐसा होगा, 100% होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप जितने भी कर्क लगन या कर्क राशि के दोस्त हैं वो अपने पर घटाएं, यही हमारी कोशिश है। इसके साथ साथ बात करते हैं दोस्तों, कर्क लगन जल तत्व लगन है और ये चर राशि है, चंद्रमा इसके मालिक हैं। पहले जानिए होते कैसे। स्मार्ट, सुंदर, हैंडसम, लंबाई चौड़ाई अच्छी होती है, देखने में अच्छे होते हैं, और इसके साथ साथ ये जो होते हैं इमोशनली बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल होते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जल्दी किसी की बातों में आ जाना और दूसरे के अनुरूप काम करना इनका स्वभाव होता है। इसके साथ साथ अपने काम में डिले, अपने काम में आलसी, कई बार ये आलस भी बहुत करते हैं दोस्तों, और सामने वाले का काम फटाफट कर देते हैं। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे कि अपने काम को अच्छा ठीक है कल कर लेंगे, इस तरह के सोचने वाले लोग। लेकिन किसी यार ने, दोस्त ने, पड़ोसी ने, किसी ने भी बोला कि जी हमारे ये काम कर दो, फटाफट 2 मिनट में कर देते हैं। कर्क लगन और कर्क राशि के लोग इस तरह के होते हैं, ऐसा मुझे लगता है। दूसरा दोस्तों ये राशि लगन है, क्योंकि सूर्य राजा हैं तो चंद्रमा रानी है। राशि लगन है, ठाट बाट होता है, अच्छा होता है देखने में, और अच्छा खाने का, अच्छा पहनने का बड़ा शौक होता है इनको। कई बार ये मोटे भी होते हैं, मोटापा इनको बहुत जल्दी लगता है, क्योंकि चंद्रमा जो है जल तत्व का ग्रह है। बात करते हैं सबसे पहले दोस्तों चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा दोस्तों लग्नेश है। अब मैं सबसे कहता हूं कि लग्नेश बली तो भला टली। लगन के मालिक दोस्तों लगन में हो, धन भाव में हो, केंद्र में कहीं हो, बहुत अच्छा होता है, चाहे लग्नेश कोई भी है। लेकिन अगर लग्नेश जैसे यहाँ पे चंद्रमा नीच के हो जाते हैं लेकिन त्रिकोण में है, तो लग्नेश त्रिकोण में आएगा, अच्छा फल देगा। 6, 8, 12 में लग्नेश कमजोर हो जाते हैं। इसके साथ साथ चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है दोस्तों कि जिस ग्रह के साथ बैठता है उस ग्रह की तरह फल देने लगता है। जैसे राहु के साथ बैठेगा तो डरेगा, परेशान रहेगा, मानसिक तनाव रहेगा, डिप्रेशन रहेगा। शनि के साथ विष दोष बनाते हैं चंद्रमा, और केतु के साथ ग्रहण दोष बनाते हैं। हालांकि राहु के साथ भी ग्रहण दोष बनाते हैं, लेकिन राहु, केतु और शनि इनके परम शत्रु हैं। चंद्रमा किसी का दुश्मन नहीं है, वो किसी को दुश्मन नहीं मानता, लेकिन राहु, केतु और शनि चंद्रमा को दुश्मन मानते हैं। ये लग्नेश की पोजीशन है। अगर लग्नेश अच्छा है तो मुझे लगता है कर्क लगन के लोग सबसे ज़्यादा डॉक्टर, अफसर और राजनीति में बहुत अच्छा करते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों ये आर्मी में बहुत पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ दशमेश मंगल बनते हैं, तो ऐसे लोग आर्मी में बहुत पाए जाते हैं। सरकारी जॉब, जहाँ पे कलेक्टर जैसी पोस्ट भी इनको कई बार मिलती देखी गई है, कर्क लगन में ये खासियत है।
बात करते हैं दोस्तों दूसरे ग्रह सूर्य के बारे में। सूर्य, हालांकि हमें सूर्य के बारे में पहले बात करनी चाहिए थी, लेकिन हम चंद्रमा के बाद सूर्य की बात कर रहे हैं। सूर्य दोस्तों धन भाव के मालिक हैं और लग्नेश के मित्र हैं, मारक भाव के और धन भाव के मालिक हैं, लेकिन फिर भी यहाँ सूर्य खराब नहीं होते। सूर्य का फल यहाँ पे अच्छा देखा गया है। लेकिन सूर्य और चंद्रमा अगर कहीं मिलके बैठे हैं कर्क लगन में, तो धन के हिसाब से तो बहुत अच्छा माना गया, लेकिन अमावस्या का दोष बनता है और उसके साथ साथ पितृदोष भी बन जाता है और मानसिक तनाव भी इनको हो जाता है, बहुत ज़्यादा परेशानी महसूस करते हैं। लेकिन यहीं पे सूर्य और चंद्रमा आमने सामने होते हैं तो बहुत अच्छा योग माना जाता है, पर्सनालिटी के लिए भी और धन के लिए भी। यही सूर्य अगर छठे, आठवें और 12वें घर में चले गए तो धन की परेशानी, पैसा आता नहीं है, आता है तो खर्च हो जाता है। तो ऐसा जातक धन के कारण परेशान रहता है अगर सूर्य 6, 8, 12 में है। हालांकि सूर्य को छठे और 8वें का दोष नहीं लगता, लेकिन 12वें का दोष लगता है। लेकिन जब धन भाव का मालिक छठे घर में आएगा तो पैसे की प्रॉब्लम रहेगी। यहीं पे सूर्य दोस्तों केंद्र में कहीं बैठे हों या त्रिकोण में हो तो बहुत अच्छा माना गया है धन के हिसाब से कर्क राशि में। बात करते हैं दोस्तों बुध के बारे में। हम ऐसे ही चलेंगे और ऐसे ही समझाने की कोशिश करेंगे। बुध दोस्तों कर्क राशि में अकारक होते हैं, मार्केस होते हैं, प्रबल मार्केस यहाँ पे बुध होते हैं, क्योंकि बुध 12वें घर के मालिक हैं दोस्तों और तीसरे घर के मालिक हैं। 12वां घर खर्चे का, पैसा फंसना, नुकसान, धोखा, जेल यात्रा, कोर्ट कचहरी, थाना, अपमान। और तीसरा घर पराक्रम का, हिम्मत का, छोटे भाई बहनों का। इसके साथ साथ मारक भाव भी तीसरा घर कहलाता है। हालांकि मारक मैं ये मानता हूँ दोस्तों कि इंसान की जब मृत्यु होनी तो एक ही बार होनी है, बाकी के जो पूरी ज़िंदगी काम करेगा थर्ड भाव, ये कम्युनिकेशन का भी है, ये लेखन क्षेत्र का भी है, ये हिम्मत और जोश और जुनून का घर भी है, और छोटे भाई बहनों का भी है दोस्तों, और कहीं ना कहीं ये दोस्तों का भी है। तो अगर ये बुध कहीं से कमज़ोर होंगे तब आप ये मान के चलिए कि खर्चा, कंजूस हो सकते हैं ऐसे आदमी खर्चे के मामले में, लेकिन खर्चा तो दोस्तों कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ के मालिक और तीसरे घर के मालिक बुध अगर केंद्र में कहीं बैठे हैं तो बहुत बढ़िया। 12वें घर के मालिक होकर ये केंद्र में बैठे हैं तो विदेश यात्राओं के योग बनाते हैं, अच्छा घर, गाड़ी, मकान, सुख सुविधाएं सब कुछ देते हैं। उसके साथ साथ थर्ड भाव के लॉर्ड भी माने गए हैं, तो हिम्मत बहुत होती है, जोश बहुत अच्छा होता है, जुनून बहुत अच्छा होता है। केंद्र में अगर बुध बैठे हैं तो व्यापार के योग बनाते हैं। वैसे यहाँ पे बुध की दशा मैंने कभी बहुत अच्छी देखी नहीं, मैं अपने दिल की बात बता दूं कि कर्क लगन और कर्क राशि में बुध की दशा मैंने कभी अच्छी ज़्यादा अच्छी नहीं देखी। तो बुध यहाँ पे ठीक ठाक फल देते हैं, अच्छे हैं तो अच्छा फल देंगे, खराब है तो खराब फल देंगे, ये सभी के साथ है। 6, 8 और 12 में अगर बुध हैं, 12वें घर में अगर बुध बैठे हैं दोस्तों तो ये विदेश यात्राओं के योग बनाते हैं। ऐसा आदमी विदेश में बसता है, अच्छा धन अर्जित करता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो सकता है इनका। और अगर 6, 8, 12 में है, छठे घर में बुध हैं तो भी 12वें घर में देखेंगे तो विदेश यात्राओं के योग बनाएंगे, विदेश के योग बनाएंगे। और अष्टम में बुध बैठे हैं तो यहाँ पे परिवर्तन राज योग बनाते हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि केंद्र और त्रिकोण के मुकाबले अगर कर्क राशि और कर्क लगन में बुध 6, 8, 12 में होंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा, मेरा मानना ये है। क्योंकि मार्केस अगर मारक भाव में हो और लग्नेश मजबूत हो तो रिजल्ट अच्छे देखे गए हैं। चलिए बात करते हैं दोस्तों शुक्र के बारे में। शुक्र कर्क लगन में, कर्क राशि में कैसा फल देंगे। चौथे घर के मालिक हैं दोस्तों और लाभ भाव के मालिक हैं। चंद्रमा इनको सम मानते हैं, ना दोस्त है ना दुश्मन है। चौथा घर, घर, गाड़ी, मकान, सुख सुविधाओं का होता है दोस्तों। तो शुक्र यहाँ पे बलवान है, केंद्र में कहीं बैठे हैं या त्रिकोण में कहीं बैठे हैं, बहुत अच्छा, भौतिक सुखों में कोई कमी नहीं, अच्छा घर, गाड़ी, मकान, सुख सुविधाएं सब कुछ देंगे, क्योंकि लाभ के भी मालिक हैं। लाभ भाव के मालिक और सुख भाव के मालिक केंद्र में होंगे तो बहुत अच्छा। उसके साथ साथ दोस्तों छठे, 8वें और 12वें घर में होंगे शुक्र,
तो वही परेशानी कि पैसा आएगा नहीं, आएगा तो रुकेगा नहीं। उसके साथ सुख भाव के मालिक 6, 8, 12 में होंगे तो भौतिक सुखों में कमी आएगी, ना घर होगा, ना गाड़ी होगी, ना मकान होगा। लेकिन शुक्र अगर 12वें घर में बैठते हैं दोस्तों तो ये लग्जरी लाइफ देते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि इंसान खुद तो किराए के मकान में रहता है, उसकी प्रॉपर्टी बहुत है, लेकिन वो प्रॉपर्टी का सुख नहीं ले पा रहा। तो उसका सबसे बड़ा कारण ये दोस्तों कि शुक्र अगर चौथे घर के मालिक है या चौथे घर के कारक भी है शुक्र दोस्तों, यहाँ के मालिक अगर 12वें घर में चले गए तो शानदार जीवन देते हैं, लग्जरी लाइफ देते हैं, लेकिन इंसान अपने घर का सुख नहीं भोग पाता, अपनी प्रॉपर्टी का सुख नहीं भोग पाता। लेकिन होता है उसके पास, इसमें कोई शक नहीं है। और ऐसे जातक जो होते हैं जन्म स्थान से दूर जाके अपनी प्रॉपर्टी बनाते हैं, उसमें रहते हैं, सुखी रहते हैं, जन्म स्थान से दूर अगर वो चले जाएं। क्योंकि 12वें घर में अगर शुक्र गए तो विदेश का भाव होता है, विदेश के भाव में शुक्र बहुत अच्छी बात है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अब एक और ग्रह शनिदेव के बारे में। शनिदेव कैसे होते हैं कर्क लगन में? मार्केस, प्रबल मार्केस। क्यों? 7वें भाव के मालिक और 8वें भाव के मालिक। और ज्योतिष में दोनों ही घर जो है बहुत अच्छे नहीं माने गए। लेकिन मेरा मानना यह है कि दोस्तों जब मार्क और मार्केस जीवन में एक ही बार काम करेगा, उसके अलावा 7वें भाव के लॉर्ड है तो शादीशुदा जीवन, मैरिटल लाइफ, साझेदारी, व्यापार में पार्टनरशिप, ये सब 7वें भाव के मालिक देते हैं। 7वें भाव के मालिक दोस्तों 8वें में होंगे, अब यहाँ शनिदेव कारक भी हो जाते हैं, तो ऐसे लोग आयु के लिए अच्छे होते हैं। लेकिन 7वें होकर अगर 8वें में चले गए और किसी पापी ग्रह की दृष्टि पड़ गई तो मैरिटल लाइफ खराब होती है। और वैसे भी ये देखा गया है बहुत ज़्यादा पत्रिकाओं में कि कर्क लगन और कर्क राशि में मैरिटल लाइफ बहुत अच्छी नहीं देखी गई। कुछ परसेंट लोग हैं, हम 50% कह सकते हैं कि 50% लोग जिनकी मैरिटल शादीशुदा जीवन अच्छा होता है, और 50% हम ये कह सकते हैं कि शादीशुदा जीवन में कर्क राशि और कर्क लगन के लोग दुखी देखे गए हैं। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है दोस्तों कि लग्नेश के शत्रु हैं और 7वें और 8वें घर के मालिक हैं। अब यही शनिदेव दोस्तों अगर केंद्र में कहीं चले गए और त्रिकोण में चले गए जब तो बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यही शनिदेव 8वें, 12वें और 6ठे घर में आ गए तो मैरिटल लाइफ में कमजोरी, क्योंकि इंसान के लिए शादीशुदा जीवन भी बहुत अहम घर होता है, और अगर ये कमज़ोर हो गया तो फिर आधा जीवन खराब हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन इसी के साथ साथ दोस्तों अगर 8वें के मालिक हैं और 8वें के मालिक मजबूत हो गए हैं तो उम्र के लिए बहुत अच्छा। इसके साथ साथ दोस्तों जो 8वां घर होता है, 8वां घर रिसर्च का होता है, विद्याओं का होता है, परा विद्याओं का होता है, और शनिदेव तो रिसर्च के और परा विद्याओं के कारक हैं। तो 8वें भाव के मालिक हो गए, केंद्र और त्रिकोण में बैठे हैं शनिदेव, तो बहुत अच्छा माना जाएगा, बशर्ते नीच के ना हो। अगर केंद्र में आ गए तो नीच के हो जाएंगे, और नीच के हो जाएंगे तो काफ़ी फर्क पड़ता है, इंसान को स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है जीवन में, अपने जॉब में, करियर में, पिता को भी कष्ट होता है ऐसे में। लेकिन अगर इस घर के अलावा देखा जाए तो हर जगह वो शनिदेव बहुत बढ़िया फल देंगे। यहाँ पे 8वें घर का मैंने बताया, 6ठे घर में अगर 7वें भाव के मालिक आएंगे तो ये मैरिटल लाइफ को कमज़ोर करेंगे। 12वें घर में जाएंगे दोस्तों तो मैरिटल लाइफ को कमज़ोर करेंगे। 8वें भाव के मालिकों को भी 6, 8, 12 में जाएंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन 8वें के मालिक अगर 6, 8, 12 में गए तो परिवर्तन राजयोग होता है दोस्तों। और जैसा मैंने बताया, परिवर्तन राजयोग के लिए लग्नेश का मजबूत होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि अगर कर्क लगन में शनि 6, 8, 12 में है तो चिल्लाने लगे, खुश होने लगे कि जी परिवर्तन राजयोग हो गया और बहुत अच्छा हो गया। अच्छा है, लेकिन लग्नेश मजबूत है, अच्छी अवस्था में है तब, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों एक और ग्रह गुरु के बारे में। गुरुदेव दोस्तों यहाँ पे कर्क लगन में, कर्क राशि में ठीक ठाक फल देते हैं। ठीक ठाक मैंने क्यों बोला दोस्तों कि रोग भाव के मालिक भी हैं और भाग्यस्थान के मालिक भी हैं। भाग्यस्थान क्या है? त्रिकोण भाव। और रोग भाव क्या है? रोग, कर्जा, शत्रु, बीमारी। तो यहाँ पे ये एक हाथ से देते हैं और एक हाथ से लेते हैं गुरु। और अपने अनुभव में पाया है
अपनी रिसर्च में और इतनी पत्रिका हमने देखी है तो गुरु की दशा कर्क लगन में दोस्तों आधी अच्छी जाती है, आधी खराब जाती है, ये मैंने देखा है। और शुरुआत में तो समझो कि काफ़ी नुकसान देखा गया है कर्क लगन की जन्म पत्रिका में। इसके साथ साथ दोस्तों आधी दशा निकलने के बाद में गुरुदेव की दशा बढ़िया जाती है। और कर्क लगन में अगर गुरु केंद्र में है, त्रिकोण में है, बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं दोस्तों। अगर यही गुरु अगर छठे, 8वें और 12वें में चले गए तो कैसा फल देंगे? छठे घर में तो दोस्तों ठीक ठाक फल देंगे, यहाँ ये खराब नहीं मानूंगा मैं इनको, क्योंकि अपनी मूल त्रिकोण राशि में छठे घर में चले जाएंगे तो ठीक फल देंगे, क्योंकि इनकी दृष्टि दसम भाव पे होगी, 12वें घर पे होगी और धन भाव पे होगी। तो कैरियर अच्छा होगा दोस्तों। 12वें घर में दृष्टि डालेंगे तो खर्चा करेंगे, लेकिन ऐसे जातक का जो खर्चा होगा वो शुभ कामों में होगा, खराब जगह नहीं होगा, ये ध्यान रखने वाली बात है। इसीलिए मैंने बोला कि कर्क लगन में और कर्क राशि में सम होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के मालिक भी हैं। अगर केंद्र में कहीं बैठे तो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, क्योंकि भाग्य की जरूरत दोस्तों सबको होती है, आपको भी होती है, हमें भी होती है। अब बात करते हैं दोस्तों मंगल, जो कि कर्क लगन और कर्क राशि में योग कारक होते हैं और बहुत अच्छा माना गया है इनको। आप ये मान के चलें दोस्तों कि चंद्रमा के बाद मंगल ही इस राशि में सबसे ज़्यादा योग कारक पाए गए हैं, और मंगल ही ऊंचाई देते हैं और मंगल ही गिरा भी देते हैं, क्योंकि जब ग्रह कमजोर होगा तो वो गिरा देगा। अब ये मंगल दसम भाव के मालिक होके, पंचम भाव के मालिक होके, केंद्र और त्रिकोण के मालिक होके क्या गुल खिलाएंगे, देखते हैं। मंगल दोस्तों केंद्र में कहीं होंगे बहुत अच्छा फल देंगे, लेकिन मंगल के बारे में मैं ये बता दूं कि यहाँ पे जातक मांगलिक हो जाएगा, यहाँ मांगलिक हो जाएगा, यहाँ मांगलिक हो जाएगा, 3 जगह केंद्र में, और 12वें घर में गए तो मांगलिक हो जाएंगे। लेकिन 12वें घर में 6, 8, 12 में मंगल यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। हालांकि छठे घर में मंगल शत्रुता योग बनाते हैं, लेकिन फिर भी अपने पंचम भाव का और दसम भाव का नुकसान करेंगे, थोड़ा कमजोर हो जाएंगे। और मंगल त्रिकोण में अगर आ गए तो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। लगन में आ गए तो दोस्तों ये नीच हो जाएंगे, लेकिन नीच होने के बाद भी कहीं से मंगल का नीच भंग हो गया तो आप ये मान के चलें कि मंगल इस जन्म पत्रिका में बहुत बढ़िया माने गए हैं। और मंगल की अगर दशा आ गई 7 साल की तो समझ के चलें कि बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया कुछ है नहीं। मंगल की दशा वो 7 साल पूरे जीवन के सबसे बढ़िया जाएंगे, ये मेरा वादा है। मंगल कर्क राशि में सबसे बढ़िया माने गए हैं। कर्क राशि में मंगल की दशा बहुत अच्छी जाती है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों राहु के बारे में। राहु लग्नेश का शत्रु है और जल तत्व की राशि में, जल तत्व की लगन में राहु के बहुत अच्छे फल नहीं देखे गए हैं। राहु दोस्तों 12वें घर में हो, तीसरे घर में हो, छठे घर में हो, अच्छा फल देगा। कर्क लगन में, कर्क राशि में, केंद्र में बहुत अच्छा फल नहीं देगा, लाभ भाव में अच्छा फल देगा। उसके साथ साथ पंचम में और भाग्य में रुकावट डालेगा, परेशानी करेगा अगर त्रिकोण में राहु कहीं बैठा है तो, कर्क लगन में। क्योंकि पंचम में राहु बैठेगा तो लगन को देखेगा, नवम में राहु बैठेगा तो लगन को देखेगा, तो कर्क राशि को देखेगा, विचलित रहेगा, आदमी परेशान रहेगा, मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन होता रहेगा। तो यहाँ पे दोस्तों राहु बहुत अच्छे नहीं माने गए, लेकिन हाँ तीसरे, छठे, 10वें और 12वें घर में राहु यहाँ बढ़िया फल देंगे। 12वें घर में दोस्तों इसलिए फल देंगे कि यहाँ पे अपनी उच्च राशि में बैठेंगे, किसी पत्रिका में 12वें घर में बैठे हैं। मेरे पास कई पत्रिकाएं ऐसी आई हैं जिसमें 12वें घर में राहु ने बहुत अच्छा फल दिया और जातक बहुत शानदार जिंदगी जी रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि कर्क लगन में खराब फल देंगे, कुछ हद तक अच्छे फल देंगे अगर राहु बलवान होकर बैठा है तो। 12वें घर में राहु बैठा है तो विदेश यात्राएं होंगी, विदेश में बसता आदमी, घर, गाड़ी, मकान सब कुछ होता है, लेकिन जन्म स्थान से दूर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों एक और ग्रह के बारे में, केतु। जैसे मैंने बताया आपको कि चंद्रमा के शत्रु हैं केतु, राहु और शनि, तो फिर केतु कैसे अच्छा फल देंगे? ठीक ठाक देंगे, बताता हूं कैसे।
केतु देव छठे, 8वें और 11वें और तीसरे घर में अच्छा फल देंगे कर्क राशि में। यहीं पे ही अगर केतु चारों केंद्रों में कहीं बैठे हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, लगन में परेशान करेंगे, चौथे में परेशान करेंगे, सप्तम भाव में मैरिटल लाइफ को ख़राब करेंगे। दसम भाव में अगर केतु होंगे तो यहाँ पे जॉब में, व्यापार में, बिजनेस में सेटिस्फेक्शन कभी नहीं मिलेगा। कहते हैं दोस्तों केत छुड़ावे खेत, तो केतु एक ऐसे ग्रह हैं कर्क लगन कर्क राशि में जो केंद्र में और त्रिकोण में बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। यहाँ पे तीसरे, छठे, 11वें ये इन घरों में फल अच्छा देंगे। और 8वें घर में भी केतु अच्छे होते हैं, यहाँ पे अतिविष्ट कारक हो जाते हैं क्योंकि इनकी दृष्टि धन भाव में पड़ती है तो पैसा होता है जातक के पास, ऐसा देखा गया है। अष्टम भाव में केतु असाध्य रोग भी देते हैं, लेकिन अष्टम भाव में केतु हो तो यहाँ पे अतिविष्ट कारक हो जाते हैं और इंसान के पास सब कुछ होता है जिसका वो हकदार है। तो यहाँ पे हम ये बात करने वाले हैं दोस्त, कर ली हमने इन 9 ग्रहों के बारे में बात की कि कर्क राशि में कैसा फल देंगे ये। आप देखिए अपने अपनी पत्रिकाओं में देखिए या अपने ऊपर जो कर्क राशि के दोस्त हैं वो देखिए उनके ऊपर कैसा हो रहा है समय, जिस ग्रह की दशा चालू है उसके रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, और फीडबैक दीजिए, हम आपका इंतज़ार करेंगे दोस्तों। इसके साथ साथ दोस्तों मैं एस्ट्रो कमल कुमार अग्रवाल आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय श्री महाकाल, नमस्कार दोस्तों।